नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जितना भी गन्ना हमारा कटता जा रहा है उसमें पेडी फुटाव ले रही है, लेकिन पेडी में आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों में पीली पीली पत्तियाँ निकल रही हैं। कुछ खेतों में सफ़ेद पत्तियाँ भी निकल रही हैं और कुछ खेतों में ऐसा हो रहा है कि आधा खेत पीली और सफ़ेद पत्तियों से भरा हुआ है, आधा खेत बिल्कुल हरा ठीक ठाक खड़ा हुआ है। कुछ जो झुंड फुटाव ले रहे हैं नीचे से, उनमें आधी पत्तियां पीली हैं, आधी ठीक हैं। और कुछ ऐसा भी है कि एक ही झुंड में तीन तीन लेयर बनी हुई हैं पत्तियों में, थोड़ी सी पीली, थोड़ी हरी और थोड़ी सफ़ेद भी हैं। तो कई मेरे किसान भाई बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि गन्ना फसल में 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा रोग हैं कि भाई ये पता नहीं क्या रोग आ गया, इसकी कोई दवाई बता दो। बहुत ज़्यादा इस पर मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो देख के किसान भाइयों को ज़रूर जानकारी देनी चाहिए कि ये क्या परेशानी है और कैसे दूर हो सकती है। किसान भाइयों, जब पौधा गन्ना कटता है तो पेडी उसमें फुटाव लेना शुरू करती है, और कोई भी चीज़ जब ब्यात पे आती है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ तो हमारी पेडी इसीलिए हल्की रह जाती है कि हम उसको सही तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं दे पाते। लेकिन ये जो कमी आती है, जो पीली और सफ़ेद पत्तियां हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फेरस और जिंक की कमी से ही होता है। अगर आप इन दोनों तत्वों को ऊपर से स्प्रे कर देंगे तो निश्चित रूप से ये परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा गया है किसान भाइयों कि एक स्प्रे में ये कमी जाती भी नहीं है, क्योंकि फेरस का इस्तेमाल किसान भाई बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। कई किसानों ने तो कई कई सालों तक फेरस का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही स्प्रे में और ना ही ज़मीन से। तो किसान भाइयों, आप इन दोनों तत्वों का इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, वैसे तो हम इन तत्वों को दोनों प्रकार से दे सकते हैं, ज़मीन से भी और स्प्रे से भी। लेकिन अगर आप इसका स्प्रे करेंगे, लगातार 2 बार कर देंगे, तो निश्चित रूप से ये समस्या दूर हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ज़मीन की डोज, आप 10 केजी फेरस सल्फेट, बाज़ार में आपको सस्ता ही मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। 10 केजी प्रति एकड़ फेरस सल्फेट, 5 केजी जिंक सल्फेट और 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करें अगर एक डोज में, तो निश्चित रूप से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो जो ज़मीन में डालने वाला फेरस है पूर्ण रूप से घुलनशील रहता है। 1 किलो फेरस सल्फेट लीजिए और 500 ग्राम चिलेटेड जिंक भी आता है जो आसानी से घुल जाता है। 500 ग्राम जिंक और 1 किलो यूरिया जो हम ज़मीन में डालते हैं, उस यूरिया का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को मिला के आप स्प्रे कर दीजिए, बहुत कम खर्च में ही आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, ज़मीन में डालने से भी ज़्यादा। अगर आप ज़मीन से देना चाहते हैं तो मैंने आपको मात्रा बता दी है। 10 किलो फेरस सल्फेट, 5 किलो जिंक और 1 बैग यूरिया का आपको इस्तेमाल करना होगा। और स्प्रे में आप इसी जो खाद हैं, इसी खाद में से आप 1 किलो फेरस सल्फेट लीजिए, 500 ग्राम जिंक लीजिए और 1 किलो यूरिया लीजिए। इसका घोल बना के आप स्प्रे कर देंगे तो भी ये समस्या दूर हो जाएगी। ये कोई कीट नहीं है, ये केवल और केवल फेरस और जिंक की डेफिशिएंसी यानी कमी के कारण होता है। आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन लाभ आपको इस बीमारी में मिलेंगे। धन्यवाद।